हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुक्कू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान आपके स्वास्थ्य में, आपकी सेहत में उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलता है। कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है और कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा गंभीर बीमार हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं चलता और कुछ चीज़ों को आप झेल रहे होते हैं, यानी आपके साथ रोज़ वो चीज़ हो रही है, फिर भी आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बस उन्हें झेल रहे होते हैं प्रेगनेंसी सिम्टम समझकर या फिर प्रेगनेंसी में होने वाली समस्या समझकर। लेकिन आपको ये पता नहीं चलता कि जो प्रॉब्लम को आप झेल रही है, जिसे नॉर्मल समस्या आप समझ रही है, नॉर्मल प्रेगनेंसी सिम्टम समझ रही है, वही समस्या आपके लिए आगे चल के प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। आपके और आपके बच्चे के लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसी एक समस्या प्रॉब्लम होती है कमजोरी। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान कमजोरी का जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं, हम उसे ये समझते हैं कि ये कोई प्रेगनेंसी सिम्टम्स ही होगा, ये नॉर्मल चीज ही होगी, प्रेगनेंसी के दौरान तो ये सब झेलना ही पड़ता है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कमजोरी आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं होनी चाहिए। तो कैसे फर्क करेगी आप प्रेगनेंसी के लक्षण में और कमजोरी के लक्षण में, वही बात हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कौन से वो लक्षण हैं जिससे आप पता लगा सकती है कि आपकी बॉडी में कमजोरी है। और अगर ये लक्षण आप में दिख रहे हैं तो आप हमारी वीडियोस भी देख सकती हैं। हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियोस है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी केयर, प्रेगनेंसी टिप्स, और आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कीजिए, वो आपको सही एडवाइस देंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको यूजफुल लगती है तो इसे एक बार लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है आगे भी काम करने के लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान कमजोरी है तो वो कौन से लक्षण हैं जो आपको महसूस होंगे अपने शरीर में, जिस पर आपको तुरंत ही एक्शन लेने की जरूरत है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपको कमजोरी है तो हो सकता है कि आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा हो। अगर बहुत ज्यादा मॉर्निंग सिकनेस आपको हो रही है तो ये भी कमजोरी का लक्षण ही होता है। तो ऐसे में आपको तरल पदार्थ यानी लिक्विड वाली जो चीजें होती हैं उनका सेवन करना है। ऐसी चीजों का आपको ध्यान रखना है। आपकी डाइट को, आपके डाइजेशन को आपको इस तरह से रखना है कि कोई भारी खाना ना खाए या फिर रात में कोई हेवी चीज खाकर आप ना सोए। सुबह खाली पेट आपको कुछ कार्ब्स खाने हैं, जैसे कि टोस्ट वगैरह आप खाएं, ताकि मॉर्निंग सिकनेस आपकी रुक जाए। हल्का खाना खाएं, सिट्रिक फूड ले, ORS वगैरह ले, जिससे आपकी मॉर्निंग सिकनेस शांत हो जाए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। डॉक्टर आपको कैप्सूल वगैरह देगी जो आपको खाली पेट लेना होता है, और इससे आपको दिन भर मॉर्निंग सिकनेस से राहत मिलेगी। अगर आप बहुत जल्दी थक रहे हैं, थोड़ा सा भी आपने काम कर लिया फिर भी आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही है, एकदम आपकी सांस फूलने लगी है, थकान हो रही है, तो समझिए आपको कमजोरी है। ये कोई आपका प्रेगनेंसी सिम्टम्स नहीं है। अगर आपको हेडेक, सिर दर्द बार बार हो रहा है तो ये भी एक कमजोरी का लक्षण है। आपके शरीर में आपको इलेक्ट्रोलाइट और पानी की कमी है, जिसकी वजह से आपको ये समस्या हो रही है, इसलिए आपको बार बार हेडेक हो रहा है। अगर आपको नींद ठीक से नहीं आ रही है, चाहे दिन में हो या रात में, तो ये भी कमजोरी का ही एक लक्षण है। इसके लिए आपको आपकी डाइट को ठीक करना होगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ पैरों की मांसपेशियों में आपको बहुत ज्यादा खिंचाव लग रहा है, उनमें दर्द रह रहा है, तो ये बड़ा और क्लियर लक्षण है कि आपको कमजोरी है। अगर आपका मूड बहुत बार बार चेंज होता है, यानी कभी आपको गुस्सा आता है तो कभी आप खुश हो जाते हैं, अगर आप एक्सट्रीम मूड स्विंग्स एक्सपीरियंस कर रही है तो ये भी एक कमजोरी का लक्षण है। इसके लिए आपको आलमंड्स, मैग्नीशियम रिच फूड, डार्क चॉकलेट वगैरह का सेवन करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ समझ नहीं आता है, आपके दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, तो ये भी एक कमजोरी का ही लक्षण है। भूख बिल्कुल कम लगना बी विटामिन की डिफिशियंसी को दर्शाता है। इसका मतलब है कि आप दालें और अनाज सही तरीके से नहीं ले रहे। दूध, दालें और अनाज आपको बिल्कुल सही तरीके से खाना है। अगर आपको चक्कर आते हैं, बार बार अगर आपको चक्कर आते हैं, तो ये भी एक कमजोरी का ही लक्षण है। तो दोस्तों, इन सभी लक्षणों में से अगर आपको कोई भी लक्षण दिख रहा है तो आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में सावधान रहना ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आपकी प्रेगनेंसी के लिए भी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।